फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमिक। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.3। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो एक्सरसाइज 3.4 का टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें हमें क्या करना रहता है, तो मैं इसका पहला स्टेप आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालना रहता है। तो हमें ए इन्वर्स फाइंड करना रहता है, और जो दूसरा होता है, एक होता है रो मेथड और एक होता है कॉलम मेथड। एक हम लोग रो मेथड से इन्वर्स फाइंड करते हैं, कॉलम मेथड से इन्वर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमको इसमें लिखना है ए इक्वल्स टू आई ए और ए इक्वल्स टू ए आई। अगर हमसे रो मेथड पूछा है तो हम लोग ए इक्वल्स टू आई ए लिख के सॉल्व करेंगे, और कॉलम मेथड पूछा है तो ए इक्वल्स टू ए आई ए लिख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आता है वो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है और अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं और उनका प्रोडक्ट क्या आ जाता है, आई आ जाता है, और इसी तरह उल्टा भी करें, उसका मतलब होता है ए जो है वो बी का इन्वर्स है, या तो बी जो है ए का इन्वर्स है। ये हो गया इन्वर्टिबल मेथड। नेक्स्ट हम लोग करते हैं रिमार्क। याद रखना, एक रिमार्क याद रखना, वो ये है कि जो इन्वर्स जो है इज़ ऑलवेज यूनिक, और अगर ए बी का इन्वर्स हो तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो ये हो गए हमारे एक्सरसाइज 3.4 के टॉपिक। तो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ इट इज एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया। अब हमें ये भी नहीं कहा गया कि हमें इसको रो मेथड से करना है या कॉलम मेथड से, ठीक है। तो हमारी मर्जी, हम लोग इसमें कोई भी मेथड लगा सकते हैं। हम लोग इसमें रो मेथड भी लगा सकते हैं, कॉलम मेथड भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रो मेथड से ही करके देखेंगे, और पहले एक दो क्वेश्चन में रो मेथड और फिर उसके बाद से क्वेश्चन में कॉलम मेथड करके दिखाते हैं। तो रो मेथड का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, ए इक्वल्स टू आई ए, ठीक है। तो हम लोग इसको कर लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 1 - 1 2 और 3, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं ए इक्वल्स टू आई ए। तो ए की वैल्यू हमें इसमें डालनी है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 1 - 1 2 और 3 फिर हम लोग यहाँ पे डालते हैं 1 0 0 1 इंटू ए, ठीक है। हमें ये बात ध्यान से सुनना, ये जो मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे दिख रहा है, यही मैट्रिक्स हमको यहाँ पे भी सेम बनाना है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें बनाना है 1 0 0 और 1। तो अगर हमने ऐसा बना दिया तो हमें इन्वर्स मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है, इसे 0 बनाना है, तो हम लोग को यहाँ पे 0 बनाना है। तो हम लोग को इस टाइप का बनाना है, और हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, रो मेथड, ठीक है। ये रो होती है, ये रो है, और ये कॉलम है। तो हम लोग को जो भी मेथड अप्लाई करना है वो ऐसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रही हूँ, R1 3 R1, हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R1 से, प्लस क्या कर रहे हैं, R2। अब देखो, इस रो को हमने किसे 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 × 3 प्लस R2 किया, 3 × 3 और प्लस R2, तो क्या होगा, ये 5 हो गया। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, और इसी तरह इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 3 1 0 1। अब हम लोग इसमें R2 की ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 लाना है, तो इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो, इस वाले रो को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 5 से। तो 5 R2 माइनस 5 R2 माइनस 2 R1। हम इसका ऑपरेशन R2 पे लगा रहे हैं, तो हमें R1 सेम रखनी है, ठीक है। तो R1 5 0, यहाँ पे हम लोग 2 R1, तो R1 कितना है, 2 5 से 10, तो ये हो गया 0। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 3 जा 15, और इधर आ जाएगा 0, ठीक है। 15 माइनस 0 तो 15 आएगा। अब यहाँ पे आर रखते हैं 3 और 1, 5 × 0 तो 0, माइनस कितना है, 2 × R1 इक्वल्स टू 6, तो ये हो जाएगा 0 - 6, तो -6 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसी तरह इन दोनों पे भी अप्लाई करेंगे, 5 × 5 माइनस 2 × 1, 5 - 2 तो 3 आ जाएगा हमारे, ठीक है। तो हमने ये 0 बना दिए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 1 1 बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रो को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 हो जाएगा। फिर इस रो को 15 से डिवाइड करेंगे,
तो 5 से डिवाइड करने पे ये 1 और ये 0, तो ये 0, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 1 हो जाएगा। मैंने क्या किया है कि R1 को 1/5 से डिवाइड किया और R2 को किससे डिवाइड किया है, 1/15 से, ठीक है। तो सेम इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/5, 1/5 माइनस 6/15 और ये 3/15। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्या बन गया हमारा, ये आई, तो इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे और इसको इस मैट्रिक्स से इसको इधर से रखेंगे और इंटू आई, ठीक है। इस ए को इसके नीचे लेकर आएंगे तो आई अपॉन में ए इक्वल्स टू, अब अगर हम ए को ऊपर ले जाएंगे तो ए क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स आई इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ए इन्वर्स इक्वल्स टू, ए इन्वर्स कितना गया, 3/5, 1/5 माइनस 6/15 और ये कितना जाएगा, 3/15। ये हमारा कितना, ए इन्वर्स आ गया। ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ये हमें करना है ए इक्वल्स टू आई, और ये ए की कितनी वैल्यू है हमें पता है, 2 1 1 1 और आई की कितनी वैल्यू है 1 0 0 1 डॉट ए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे हमें क्या बनाना है, 1 0 0 1। तो ये जो 2 1 1 दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 की 0 0 और यहाँ पे भी 0 और ये 1 बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है। तो अगर हम लोग इस रो को इस रो से माइनस करेंगे तो 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0, तो सीधा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1, तो 2 - 1 इस रो को इससे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं R1 माइनस R2, ठीक है। तो R1 ये 2 - 1, तो यहाँ पे 1 1 - 1 0, ठीक है। और हमें अभी नीचे वाले को सेम रखना है, ठीक है। और यहाँ पे भी इस रो को इससे माइनस करना था, 1 - 0 ये -1 हो जाएगा, ये 0 और ये 1 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे 0 बना दिया, अब हमें यहाँ पे 0 बनाना है। तो अब हम लोग को इस रो को इससे माइनस करना है, तो R2 माइनस R1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 तो 0 और ये -1, ठीक है। तो हमारी इधर आ जाएगा 1 - 1, ये जो -1 और ये 2 इंटू ए। तो हेंस ए इनवर्स 1 1 - 1 ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इक्वल्स टू आई ए, यहाँ पे ए की वैल्यू डालेंगे 1 3 2 7, तो आई क्या होता है 1 0 0 1 डॉट ए। अब देखो इस वाले मैट्रिक्स को हमें क्या बनाना है, 1 3 2 7 को हमें क्या बनाना है 1 0 0 1। अगर हम लोग रो 1 को इससे माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे 0 लाना है, तो 0 नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्री मेथड का यूज़ करेंगे और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। R1 7 R1 माइनस, और इस रो को किससे करना है 3 से, 3 R2। तो अब हमारा आ जाएगा, इस रो को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई, तो ये 7 जो 7 3 जा 21, 7 3 जा, अब इसको करेंगे -3 से, तो ये आ जाएगा -7 × 6। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, और यहाँ पे 7 3 जा 21 और 21 - 21, तो ये हमें 0 मिल जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7। तो इसी तरह हम लोग इसको भी कर लेंगे। तो 7 यहाँ पे -3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 और ये इंटू ए। अब देखो अगला स्टेप हमें क्या करना है, अगला 0 कहाँ बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जगह 2 2 - 2 तो 0। तो हम लोग अगला प्रोडक्शन लगा रहे हैं R2 पे, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं R2 फिर R2 - 2 R1, ठीक है। ये मेथड हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाली रो हम लोग क्या करते हैं, सेम रख देते हैं। अब हम लोग ऑपरेशन यहाँ पे लगा रहे हैं, तो 2 - 2 R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 2 - 2 तो 0 हो गया। R2 7 है, 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 R1 0, तो 2 - 0 तो 7 - 0 तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये हम लोग सेम रख देंगे 7 - 3। अब हम लोग यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 - 2 R1, तो 7 हो जाएगा, 7 × 1 तो ये हो जाएगा 14। तो हम लोग इसको लिख लेंगे -14
और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इससे 1 बनाना है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारा 1 बना हुआ है, इसको हमें 1 बनाना है। तो इस रो को हम लोग को 1 बनाने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे। तो R2 इक्वल्स टू 1/7 R2। तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 0 और 7 बन जाए, 7 यहाँ पे है तो ये वहाँ पे 1 आ जाएगा और इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रो सेम रखनी है हमें, तो 7 रहेगा -3। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो -2 और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो हेंस ए इनवर्स क्या आ गया हमारा 7 -3 -2 और ये 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। आगे हम लोग बढ़ते हैं 4 और 5 कॉलम मेथड के लिए, मतलब रो मेथड के लिए छोड़ा है, आप लोग इसको करके देखें और सेम क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करना है आप लोग को। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ूँगी ताकि आप लोग को जल्दी से हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा लेट ए इक्वल्स टू 2 5 1 और 3। तो हम लोग इसको अब देखते हैं कॉलम मेथड से करके देखेंगे। तो ए इक्वल्स टू ए इंटू आई। तो हमें क्या करना है 2 5 1 और 3। अब हमें क्या करना है इसको 1 0 0 1। तो पहले हम लोग इसको जीरो बनाने के लिए क्या करे थे कि रो मेथड यूज़ करते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे कॉलम मेथड यूज़ करेंगे। तो ये हमारा कॉलम 1 है, ये है कॉलम 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे C2। हमें यहाँ पे 0 बनाना है, पहले 0 और यहाँ पे 1। तो अब हम लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें। तो 5 2 5 से 10 और 10 5। तो C2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 C2 और C1 को मल्टीप्लाई करना है 5 C1 से। तो हम लोग कॉलम 1 को पहले एज इट इज़ रख देंगे। अब हम लोग करेंगे क्या करेंगे 5 2 जा 10 10 माइनस 10 तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब हम लोग इसी तरह इस जगह 3 2 जा 6 माइनस 5 C1। तो वो 6 माइनस 5 तो 5 बन जाए 5 हो जाएगा। तो ये हमारा ये 1 हो जाएगा। अब हमारा ये कॉलम सेम रखेंगे हम लोग 1 और 0। और हम लोग इसको किसे मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो 2 इंटू 0 तो 0 और 0 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 5 तो -5। तो यहाँ पे हमारा -5 हो जाएगा। अब इन दोनों पे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 5 इंटू 0 0 2 माइनस 0 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है। अब अगला 0 हमें कहाँ पर लगाना है यहाँ पे। तो अब हम इसको और इसको ऑपरेट करना है। ये है C1। तो C1 को किससे ऑपरेट करना है C1 C2 से। तो 2 माइनस 0 तो 0। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे इसको इससे माइनस करेंगे C1 को C1 से। तो 1 1 प्लस 5 तो 6 0 माइनस 2 तो -2 और ये -5 ये 2। अब देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बनाना है 1 0 0 1। तो इस कॉलम को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ। तो C1 1/2 C1। तो क्या हो जाएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 0 और ये 1। अब इधर भी हम लोग क्या करेंगे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा माइनस इधर 1 आ जाएगा और यहाँ पे -5 और ये 2 ही रहेगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो ये हैंस हम लोग लिख देंगे ए इनवर्स इक्वल्स टू 3 -5 -1 और ये 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मैं कॉलम मेथड अप्लाई करूँगी। तो लिखती हूँ ए इक्वल्स टू ए आई। यहाँ पे हम लोग ए की वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 5 2। इस वाले को ए को सेम रखेंगे और यहाँ पे 1 0 0 1। अब हम लोग चल रहे हैं कॉलम मेथड से। तो सबसे पहले हमें कहाँ 0 बनाना है यहाँ पे 0 बनाना है, फिर कहाँ पे बनाना है यहाँ पे बनाना है। तो ये C2 है तो C2 और ये C1 से ऑपरेट करना है। तो C2 तो सिंपल से अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ और फिर दोनों को माइनस कर दूँ तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 3 C2 माइनस C1। तो हमारा आ जाएगा 3 इंटू C2। तो यहाँ पे 3 1 3 माइनस C1 तो यहाँ पे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ऐसे ही 3 C2 6 हो जाएगा 6 माइनस 5 तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 0 और 3। फिर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे C1 माइनस 5 C2। तो ये हमारा हो जाएगा 3 0 0 और ये 1 और यहाँ पे आ जाएगा A 6 -1 -15 और ये 3। फिर हम लोग इसको पूरे को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये 0 मिल जाएगा। तो हम लोग करते हैं C1
डिवाइड बाई 3c1। तो ये आ गया हमारा 1001। और इधर भी हम लोग 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, और ये -1 और ये -15 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो लिख लेंगे हैंस A इनवर्स इक्वल्स टू 2 -1 -5 और 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अब आपकी मर्जी, आप रो मेथड अप्लाई करो या कॉलम मेथड अप्लाई करो। पेपर में आपसे कहीं भी नहीं पूछते कि रो करो या कॉलम करो, तो आप कोई भी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे रो मेथड अप्लाई करना शुरू करूँगी। तो A इक्वल्स टू आई ए। अब यहाँ पे हम लोग A की वैल्यू डाल देंगे। तो ये 3, 10, 2 और 7, और आई की वैल्यू क्या है 1, 0, 0 और 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है इंटू ए। अभी तक हम लोग ऐसे ऐसे चले थे, अब हम लोग ऐसे ऐसे चलेंगे। अब हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे R1 पे। ये है R1, ये है R2। अगर हम लोग इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 70 और यहाँ पे 10 से, तो ये आ जाएगा 7 10 से कितना जाएगा 70, और ये जगह 10 7 जाएगा 17, तो ये 0 हो जाएगा। तो 7R1 माइनस 10R2, तो हमारा कितना आ जाएगा 7 3 जा 21 माइनस 10R2 20R2, 20 माइनस 21 माइनस 20, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर 70, तो यहाँ पे 70 माइनस 70 0, तो ये सेम ऐसे आ जाएगा 2 और 7। अब यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 7R1, तो 7 1 7 और ये 0, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 10, और हमें यहाँ पे क्या बनाना है 0 और ये 1, ये सेम रख दिया हमने। अब हमें 0 कहाँ बनाना है यहाँ पे। अगर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 0 हो जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2R1 से। तो यहाँ पे ऊपर वाली रो सेम हो जाएगी 2R2, तो 2R2 2 1 2 -2, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये R2 7 -7R1, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। इसी तरह ये वाली रो हम लोग ऊपर वाली सेम लिखेंगे 7 - 10, और R2 है 0 और 2R1 है 2 7 14, तो यहाँ पे -14। इसी तरह हमारा आ जाएगा, तो 1 + 20 21 हो जाएगा इंटू ए। अब इस रो को 7 से डिवाइड कर लेंगे। R2 तो 1/7 R2, तो ये हम लोग इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1 1 0, और यहाँ पे बन जाएगा 1। अगर हम लोग इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, और ये -10, और ये आ जाएगा -2, और ये 3 ए। तो हेंस ए इनवर्स आ गया हमारा 7 -10 -2 और 3। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे A इक्वल्स टू आई ए। तो 0 पहले हम लोग कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे 0 बनाएंगे पहले, -2 1 इक्वल्स टू इनवर्स कितना होता है 1 0 0 और 1 और इंटू ए। तो हम लोग क्या करते हैं पहले R1 को R1 + 3R2, तो R1 हमारा क्या है 6 से 3R2, और R2 क्या है -R2, 3 × -2, तो ये आ जाएगा हम लोग का 0, और ये आ जाएगा हमारा -3 3R2, तो ये हमारा 1 3 + 3, तो हमारा कितना आ जाएगा 0। अब किसी एक रो में, अगर किसी एक रो में, पहले हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं, तो 1 3 0 1। अगर किसी एक रो में कोई 2 0 आ जाए, यहाँ पे 2 0 आ गए हैं जैसे कि, या किसी एक कॉलम में 2 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब होता है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 और 14 भी है, लेकिन मैं 14 को बना रही हूँ, 13 आप लोग को बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था 2 1 4 और 2, तो हम लोग A इक्वल्स टू आई ए लिख लेंगे। फिर हम लोग R1 को क्या करेंगे 2R1 2 से मल्टीप्लाई करके और R2 को माइनस कर देंगे। तो हम लोग ऐसा करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 4 - 4 यहाँ पे 0 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 - 2 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अगर ये दोनों 0 मिल जा रहे हैं तो फिर हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इनवर्स डजंट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 यही है। अब हम लोग इसमें भी रो मेथड अप्लाई करेंगे, तो इसको भी सेम ऐसे ही करना जैसे हमने ऊपर किए हैं। तो A इक्वल्स टू आई ए, तो A हम लोग लिख लेते हैं 2 - 3 और 3 2 2 3 3 - 2 और 2, और ये हो जाएगा हम लोग का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। तो
तो पहले तो हमें जीरो बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो बनाने हैं, हमें यहाँ पे 6 जीरो बनाने हैं। लेकिन मगर मैं आपको एक पैटर्न बताती हूँ, उस हिसाब से चलोगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। देखो जीरो बनाने का तरीका कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, छठा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग करें R1 से 2R1 + 3R2। अब हम लगाते हैं ये ऑपरेशन। तो सबसे पहले 2R1, 2 2 ज़ा 4 2, 3 2 2 ज़ा 4 और 3R2 हो जाएगा, 3R2 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 4 + 6 हो जाएगा ये 10। तो यहाँ पे फिर -10 × 6, -6 + 6 तो ये हो जाएगा 0। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे 2R1, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 9 + 6 तो हो जाएगा ये 15। और बाकी रो हम लोग क्या करेंगे, सेम लिख देंगे, 3 - 2 2। और इसी तरह यहाँ पे भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 0 0, 3R2, 3 1 ज़ा 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 2R आ जाएगा, तो इसी तरह हमारे यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 1 0 0 0 1। तो इसी तरह हमारा हो जाएगा। R2 को ऑपरेट करेंगे फिर हम 5R2 - R1, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 15। फिर हम लोग इधर आ जाएगा 0, फिर इधर आ जाएगा हमारा 10, तो 5R2 15, 15 - R1, R1 कितना है 15 - 15, तो यहाँ पे भी हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे करेंगे। तो नीचे वाली रो हमें क्या करना है, सेम रखना है, 3 - 2 और 2। फिर हम लोग यहाँ पे सेम रखेंगे, 2 3 और 0 आता है, ये 0 - 2, तो ये -2, 5R2, 5R2 मतलब 5 हो 5 - R1, R1 है 3, 5 - 3 तो 2, फिर 5R2 तो 5 × R2 तो 0 -R1, तो R1 कितना 0 तो 0, फिर 0 0 और ये 1 हो जाएगा। अब हमें अगला 0 का बनाना है 3 पे, तो हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह हमारा ये आ जाएगा 9, फिर ये हमारा आ जाएगा 3R2, तो ये यहाँ पे बचेगा 10, ठीक है। अब हमें अगला 0 कहाँ पे बनाने के लिए बोला है, 1 2 3। अब हमें यहाँ पे बनाना है, तो ये दोनों हम लोग को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना है। हम लोग नेक्स्ट पेज पे, तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें R3 + 2R2, तो ये हो जाएगा हमारा 10 0 15 0 10 0 0 2 × 10 20 - 20, तो ये हो जाएगा 0, और 3R3 है -25, -25 × 0, तो क्या हो जाएगा -25। अब इसी तरह हम लोग इधर भी कर लेंगे, 2 3 0 -2 और 0, तो यहाँ पर हो जाएगा -6 -4, तो ये हो जाएगा -10, 9 + 4 हो जाएगा कितना 13। अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारा R3 है 10 और 10 × 0 तो 0, तो यहाँ पे 10। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 0 हो चुके। अब हमें क्या बनाना है R1 पे, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे R1, तो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 25 है, तो 15 का टेबल × 5 × 3, तो इसको हम लोग 5 × 5, तो ये 5 से 5 काट देते हैं, हम लोग को इससे 3 से मल्टीप्लाई करना है, वैसे 2, तो R1 को 5 R1 + 3R3, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 10 जा 15, तो ये हो जाएगा हमारा 50। तो इस तरह यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 -25। अब हम लोग ऑपरेशन इधर लगाते हैं, तो यहाँ पे 5 10 तो 10 -30 तो -20, तो -15 तो 0 हो जाएगा, फिर 5 0 तो 0, 3R3 3 × 10 तो 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, और बाकी सारा क्या हो जाएगा सेम, 2 -10 -5 और 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है, 1 बनाना है, 1 बनाना है। अब हम लोग इसको 50 से डिवाइड कर देंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, इसको -25 से डिवाइड करेंगे। R1 को 1/50, R2 को 10 से और R3 को -25 से, तो हमारा आ जाएगा ये 1 0 0, फिर ये 1 0, तो 0 1 0 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग इधर देखते हैं, -20 को 50 से डिवाइड करेंगे तो -2/5, 0 को 0 से करेंगे तो 0, तो इसको 50 को करेंगे तो फिर अब इस रो को 10 से डिवाइड करते हैं, -2 को 10 से डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/5, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/5, ये 0 आ जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे -25 से, -10 को -25 से डिवाइड करेंगे तो कितना का 2 और 5, 2/5, फिर -5 को -25 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 बचेगा। तो इसी तरह ये आ जाएगा हमारा 2/5 -2/5। तो सॉरी हैंड्स, ए इनवर्स आ गया हमारा 2/5 0, 3/5 -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 और -2/5। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बचा, तो 16 और 17 भी सेम इसी तरह से होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है ये दोनों सॉल्व करने में तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।